भाई समझ में आया ना। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 15 स्टडी मैथ्स, 22 स्टडी बायो एंड 40 स्टडी फिजिक्स। 11 स्टूडेंट स्टडी बोथ मैथ एंड बायो, 8 बायो एंड फिजिक्स, और 5 है जो मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तुम्हें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट। तो 35 स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास तीनों सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास एक भी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ना मैथ है, ना बायो है, ना फिजिक्स है। तो पहले हमने क्या किया, ए बी सी लेट कर लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी मैथ, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने ए मान लिए, बी मान लिए जो बायो पढ़ रहे हैं, और सी स्टूडेंट्स मान लिए जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो एन ऑफ ए 15 था, एन ऑफ बी 22 है, एन ऑफ सी 14 है। फिर मैथ एंड स्टडी बोथ मैथ एंड बायो है 11, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। 8 स्टडी बायो एंड फिजिक्स, बायो एंड फिजिक्स मतलब बी इंटरसेक्शन सी है। और 5 स्टडी मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स मतलब ए इंटरसेक्शन सी है, क्योंकि मैथ को ए माना है, फिजिक्स को सी माना है। और उसके बाद 3 स्टडी ऑल द सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 3 बच्चे ऐसे जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल देता हूँ। एक सब्जेक्ट तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ऐसे कितने बच्चे होंगे। इसका फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि एटलीस्ट वन, कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो ऐसे है 15 स्टडी करेगा बेटा, एन ऑफ ए है 15, एन ऑफ बी है 22, एन ऑफ सी है 14 माइनस 11 एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है 8, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी है बेटा 5, और प्लस है अपने पास 3। इसको लो, इसको हम सो करेंगे तो इट विल बी 30। तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट्स, देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एनी वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, एनी वन ऑफ थ्री सब्जेक्ट। इन 3 सब्जेक्ट्स में से एक तो चूज करेगा ही करेगा। इसने पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, हु डू नॉट स्टडी एनी ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स। इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल में से मतलब एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे जो कम से कम एक सब्जेक्ट को पढ़ेगा उसको। मतलब टोटल टोटल मतलब यूनिवर्सल सेट में से कितने थे, 35 थे, और एक पढ़ेगा, कम से कम एक स्टडी करेगा ही करेगा। ये चाहे मैथ करो, चाहे फिजिक्स करो, चाहे वो केमिस्ट्री करो, एक तो स्टडी करनी पड़ेगी उसको। वो माइनस कर देते हैं, तो ऐसे कितने बच्चे बच गए बेटा, 5 स्टूडेंट बच गए जो ना तो मैथ पढ़ेंगे, ना फिजिक्स पढ़ेंगे, ना ही बायो पढ़ेंगे। ये आपका आंसर। एक तरीका चाहिए बेटा, इस खोलने पे हम कर सकते हैं। सेकंड मेथड होता है, इसको हम वेन डायग्राम से पहले इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम बनाने, वेन डायग्राम से कैसे लेंगे बेटा, ये देखिए, देखो हम वेन डायग्राम में इस टाइप से एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इसमें 3 सेट लेंगे, एक सेट ए, एक सेट बी, और एक सेट सी। ठीक है, ऐसे हमने 3 सेट ले लिए, ए बी सी। एक का नाम ए है, एक का नाम बी सेट है, और एक का नाम सी सेट है। और यहाँ पे अपने पास ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें 35 एलिमेंट है, 35 स्टूडेंट है। अब होता क्या है, देखो बेटा, पहले तो मैं इनको फिलअप करूंगा। फिलअप करने के तरीके होते हैं, या तो चाहो तो आप डायरेक्ट कर दें, जैसे ये जो हिस्सा है, दिस वन, ये हिस्सा होता है जो तीनों में आए, जो ए में, बी में और सी में, तीनों में आए, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन होता है बेटा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये कितना गिवन है, 3 गिवन अपने पास, देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये 3 गिवन अपने पास। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे बेटा, 3 लिख देंगे।
यहाँ पे तो आ जाएगा 3, जो तीनों में आएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये जो हिस्सा बच गया अपने पास, दिस वन, ये होता है ये कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट जो हिस्सा होता है बेटा दिस वन, ये होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे फिल करते हैं पहले हम लोग। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने बेटा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में अपने पास है, लिख लेता हूँ मैं 11 है, ये लिख लेता हूँ मैं, इसमें 11 है। फिर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में है 8, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में है 5, ऐसे ही एन ऑफ ए में है बेटा अपने पास, एन ऑफ ए में अपने पास है 15, एन ऑफ बी में है अपने पास 22, और एन ऑफ सी में है, ये मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि बार बार हमें पेज को ना पड़ता हमें। ठीक है जी। अब देखिए एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, दिस वन, इसमें कितने बेटा अपने पास है, 11 है। तो 11 है तो 3 तो आ चुके हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, तो कितने बच गए, 8 बच गई, तो यहाँ पे 8 बच गई, 8 और 3 11। अब हम बात करेंगे बी इंटरसेक्शन सी की। तो बी इंटरसेक्शन सी वाला हिस्सा कौन सा है बेटा, दिस वन, ये जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं बी इंटरसेक्शन सी वाला हिस्सा, दिस वन। ठीक है जी। तो इसमें कितने एलिमेंट है, बी इंटरसेक्शन सी में 8, 8 में से 3 तो फिल हो चुके हैं जो तीनों में है, तो 5 बचे, 5 + 3 8। ऐसे ही नेक्स्ट में हम करेंगे बेटा ए इंटरसेक्शन सी में, ए इंटरसेक्शन सी मींस दिस वन, ये जो हिस्सा है, ये है दोनों ए और सी में, देखो ना ए और सी दोनों में आ गए। तो ए इंटरसेक्शन सी में 5, जिसमें 3 आ चुके हैं, तो इसमें बचेंगे बेटा 2। क्लियर जी। अब ए में कितने एलिमेंट है, ए में अपने पास है यहाँ पे 15, ये कंप्लीट जो हिस्सा है, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है जिसको, तो ग्रीन कर देता हूँ मैं इसको, ये जो ग्रीन हिस्सा है जिसको नहीं कंप्लीट, ये जो कंप्लीट है बेटा जिसको, ये होता है अपने पास ए, ए, ए में 15 एलिमेंट है, तो जिसमें से 8 + 3 11, ठीक है जी, और 3 14 आ चुके हैं, सॉरी 11 और 2, 11 और 2, जो 8 + 3 11 और 2 13 आ चुके हैं, 15 है, तो 2 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे बेटा। ठीक है जी, हो गए 15। ऐसे बी में कितने हैं बेटा, 22 है अपने पास। तो बी में यदि 22 है, तो बी का ये हिस्सा है कंप्लीट, इसको ये जो हिस्सा है कंप्लीट। कितने आज के बेटा 22 में थे, 5 + 3 8, 8 + 8 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 + के 6 22, इसमें 6 एलिमेंट आएंगे। और ऐसे ही सी के लिए बेटा अपने पास ये जो कंप्लीट हिस्सा है जिसमें, ये अपने पास है सी के लिए। तो सी में कितने हैं, 14 है, जिसमें से 5 + 3 8 + 2 10 आ चुके हैं, तो इसमें कितना है बेटा, 4 एलिमेंट आएंगे। तो हमें जब वेन डायग्राम फिट करेंगे, तो वो हम स्टार्ट करेंगे बेटा इंटरसेक्शन जो तीनों में है उनसे स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर दो दो वाले, फिर लास्ट में एक एक वाले, ये ऐसे फिल करना है। अब इसने पूछा है कि एक में भी नहीं आएगा, तो हम क्या लेते हैं, टोटल ए इनको निकाल लेते हैं। ये क्या है बेटा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट लेगा लेगा, तो सभी को ऐड कर दो। 2 + 8 + 6 + 2 + 8 + 6 + 2 + 3 + 5 + 4, इट विल बी 10 और 6 और 4 10 और 5 और 3 8 + 2 10, तो ये बनेगा 30, और 30 पीछे आया अपना। तो ये तो स्टूडेंट हो गए जो कम से कम एक सब्जेक्ट लेंगे, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। इसने पूछा है कि कोई भी सब्जेक्ट ना ले, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट टेक एनी सब्जेक्ट, तो डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट, डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ना ले। तो इसमें क्या करेंगे, कंप्लीट, कंप्लीट कितने यूनियन में, यूनिवर्सल में 35 स्टूडेंट है, तो 35 में से हम 30 को माइनस कर देंगे, तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे बचेंगे जो एक भी सब्जेक्ट नहीं लेंगे, ना फिजिक्स लेंगे, ना मैथ्स लेंगे, ना बायो लेंगे। तो ये जो सेकंड मेथड है बेटा, सेकंड मेथड, इसमें हमने किससे किया बेटा, वेन डायग्राम का यूज करते थे, और ये इंपॉर्टेंट मेथड है। अधिकतर क्वेश्चन अब हम इसी से ही करेंगे, वेन डायग्राम से ही। आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है, ये अच्छा मेथड है। पीछे तो क्या था बेटा, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड मेथड किया था हम लोगों ने, यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई किया था। ठीक है जी। लेकिन हमें ये मेथड जो है सेकंड मेथड, ये अच्छे से जाना चाहिए।
इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट्स है अपने पास। उन 25 में से 15 के पास तो मैथ है, 12 के पास फिजिक्स है, 11 के पास केमिस्ट्री है, 5 के पास मैथ एंड फिजिक्स दोनों है, 9 के पास मैथ फिजिक्स है, सॉरी 5 के पास मैथ केमिस्ट्री है, 9 के पास मैथ फिजिक्स है, 4 बच्चों के पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, और 3 के पास तीनों सब्जेक्ट है पीछे। तो आपको निकालना है, पहला केस है ओनली केमिस्ट्री, तो वेन डायग्राम से निकालेंगे, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें लिख लेता हूँ, लेट ए बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज टेकन मैथ। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट ए बी नंबर ऑफ स्टूडेंट who had taken maths, B भी the number of students who had taken, उसके बाद फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स, और C भी the number of student who has taken केमिस्ट्री। लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। A मतलब मैथ से किसके पास है, 15 स्टूडेंट्स के पास है, फिजिक्स से 12 के पास, केमिस्ट्री 11 के पास, तो 15 12 11, 15 12 11। फिर इसने पूछा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स है अपने पास है, ये रहा 5 बच्चों के पास, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, बी फिजिक्स है ना और सी केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये रहा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 बच्चों के पास, तो 4 बच्चे लिखेंगे हम लोग। और फिर है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी मतलब ए क्या है, मैथ है, और सी केमिस्ट्री है, तो मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा, मैथ्स एंड फिजिक्स ए और बी, 9 बच्चे के पास है बेटा, तो यहाँ पे 9 बच्चे आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में 9 बच्चे आएंगे, क्योंकि मैथ और फिजिक्स अपने पास 9 बच्चों के पास है। ठीक है, क्योंकि ए हमने क्या माना है, मैथ्स, बी क्या माना है बेटा फिजिक्स, और सी क्या माना है केमिस्ट्री। ये मैं नोट कर देता हूँ, ए बी और सी ऐसे माना है। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री है 5 के पास, मतलब ए फॉर मैथ और सी फॉर केमिस्ट्री, ए इंटरसेक्शन सी 5 है, तो ए इंटरसेक्शन सी 5 आएगा। उसके बाद आएगा अपने पास मैथ एंड फिजिक्स, मैथ है ए, फिजिक्स है बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा 9, और बी इंटरसेक्शन सी ये आएगा अपने पास 4, और तीनों में है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कितने ऐसे बच्चे हैं जो, 3 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इतना करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, वेन डायग्राम बनाना आपने। वेन डायग्राम के लिए तीन सेट कंसीडर कर लेता हूं मैं, सेट ए, सेट को हम लिखेंगे सर्कल से, सेट ए, उसके बाद ले लेता हूं मैं सेट बी, और फिर ले लेता हूं मैं सेट सी। ए बी सी 3 सेट ले लिया मैंने, ए बी सी, ये यूनिवर्सल सेट अपने पास। इसमें कितने एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, 25 स्टूडेंट्स हैं, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 25 स्टूडेंट्स। अब देखो पहले हम भरेंगे तीनों में, लास्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तीनों वाला पोर्शन होता है ये वाला जो तीनों में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो 3 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है जी, जो तीनों में है। फिर आएगा ए और बी, ये वाला हिस्सा जिसमें ए और बी, ए और बी में कितने बेटा 9 है अपने पास टोटल, तो 9 में से 3 तो हम फिल कर चुके हैं, तो कितने बच गए, 6 बच गए, तो यहाँ पे हम भरेंगे 6। ठीक है जी, तो इसको मैं अलग पेन कर देता हूँ, यहाँ पे हम भरेंगे 6, हो गया ना, 6 + 3 9। फिर हम देखेंगे बी और सी, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, बी और सी दोनों से मिलकर बनाए, बी और सी में अपने पास कितने बेटा 4 है, तो 4 यहाँ पे कितना आ गए, 4 में से 3 तो हम फिर कर चुके हैं, तो एक बचेगा, 3 + 1 4 हो गया। फिर आएगा ए और सी, ए और सी में 5 है, 5 में से 3 बच चुके हैं, तो 2 आएंगे यहाँ पे। अब बारी आएगी बेटा ए की, ए की यदि मैं बात करूं, तो ये जो अपने पास पिंक कलर की है कंप्लीट, ये ए की है, तो ए में कितने एलिमेंट आ चुके हैं, 6 + 3 9, और 2 11 आ चुके हैं, टोटल है 15, तो 4 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि 11 एलिमेंट आ चुके हैं अपने पास। अब मैं बात कर लेता हूँ इस गोल्डन टाइप कलर की, बी की, तो बी में कितने एलिमेंट है, 12 हैं, जिसमें से 6 + 3 9 और 1 10 आ चुके हैं, तो 2 एलिमेंट आएंगे। और लास्ट हम बात करेंगे ये ग्रीन कलर में, ग्रीन में अपने पास है सी,
सी में अपने पास है कितने एलिमेंट है बेटा, 11 एलिमेंट है, जिसमें से 3 और 2 5 और 1 6 आ चुके हैं, तो 6 और 5 11, इसमें आएंगे 5। अब इसने पूछा है पहला केस। अब यदि हम केस की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट केस था इसका ओनली केमिस्ट्री। इसका आंसर हमें देना था कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे बताओ कितने होंगे। तो केमिस्ट्री हमने मानी है बेटा सी से, सी सेट के जो एलिमेंट है उसमें देखो, तो केमिस्ट्री कितने बच्चे पढ़ेंगे अपने पास, दिस वन, ग्रीन जो सेट है वो सी है, ये वाले, तो सिर्फ 5 बच्चे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देखो। ठीक है जी, क्योंकि ये सी ओनली है, ये जो हिस्सा है ना सिर्फ ये हिस्सा होगा सी ओनली, मतलब सी ओनली का है। ये जो हिस्सा है दिस वन इतना इतना, ये हो जाएगा अपने पास बी ओनली, बी ओनली मतलब फिजिक्स का है। और ये जो हिस्सा है अपने पास पिंक वाला, दिस वन, लाइक दिस, इतना इतना इतना, बार बार जो हिस्सा है दिस वन, ये हो जाएगा अपने पास ए ओनली, ए ओनली मतलब मैथ का। जैसे पूछा है ओनली केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में कितने बेटा, 5 है, तो इसको चलो मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, ओनली केमिस्ट्री। तो पहला केस है इसमें ओनली केमिस्ट्री, इसका आएगा 5 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट केस पूछा था इसने ओनली केमिस्ट्री के बाद ओनली मैथ्स और फिर ओनली फिजिक्स। तो ओनली मैथ्स, मैथ हमने माना है बेटा ए को, तो सेकंड केस है ओनली मैथ्स। ओनली मैथ्स में कितने आएंगे, सिर्फ ये 4 बच्चे आएंगे ओनली मैथ में, तो सिर्फ 4 बच्चे लिखेंगे। फिर उसके बाद ओनली फिजिक्स, फिजिक्स हमने माना है गोल्डन वाले कलर को, तो ओनली फिजिक्स मतलब बी, तो ये वाले सिर्फ 2 बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इसने केस क्या पूछा है बेटा अपने से, नेक्स्ट इसे पूछा है केस नंबर 4, पीसी बट नॉट एम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री लेकिन मैथ नहीं होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री लेकिन मैथ नहीं होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री हो मैथ ना हो। तो देखो ए के लिए तो हमने माना था मैथ, लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, बी के लिए माना था फिजिक्स, और सी के लिए हम लोगों ने मान रखा है बेटा केमिस्ट्री, ऐसे मान रखा है। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है पीसी बट नॉट एम, फोर्थ केस में पी कोमा सी बट नॉट एम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री है लेकिन मैथ नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री है ये दोनों वाले केस, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, देखो ध्यान से, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ रहा है बच्चा, मैथ नहीं है, देखो मैथ ऊपर हो गया ना, ये पिंक कलर का, इसमें तो आ ही नहीं रहा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ इनके बीच का ये वाला एलिमेंट आएगा, वन एलिमेंट आएगा, एक आंसर आएगा। नेक्स्ट पूछा है इसने बेटा फिफ्थ में, एमपी बट नॉट सी, एमपी बट नॉट सी, मैथ फिजिक्स एमपी बट नॉट सी, इसका क्या आंसर आएगा फिर यहाँ पे, मैथ फिजिक्स है, देखो मैथ फिजिक्स है लेकिन केमिस्ट्री नहीं है, तो ये मैथ फिजिक्स ये एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो इसका आंसर कितना है बेटा 6 है। ठीक है जी, मैथ फिजिक्स में तो ये है ना दोनों में जो पढ़ता है बेटा, 6 एलिमेंट्स, 6 स्टूडेंट्स है जो मैथ फिजिक्स पढ़ते हैं। और उसके बाद ऐसे पूछा है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, नेक्स्ट इसे पूछा है ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब या तो मैथ पढ़े सिर्फ, या फिजिक्स पढ़े, या फिर केमिस्ट्री पढ़े। तो आप क्या कीजिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को ओनली, देखो ओनली केमिस्ट्री ओनली मैथ ओनली फिजिक्स, तो इसने ओनली पूछा है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब 5 + 4 + 2, इन तीनों ऐड कर दो, 11 आंसर आ जाएगा। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट में क्या आंसर आएगा, 11 आएगा, इन तीनों को ऐड कर दो। सेवंथ में इसने पूछा है बेटा अपने पास, सेवंथ की मैं बात करूं तो सेवंथ में पूछा इसने एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, सेवंथ में ये रहा एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन में मैंने बताया था आपको, इन सभी को ऐड कर दो, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी को, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है इन सभी को ऐड कर दो, तो अपने पास क्या जाएगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आ जाएगा। तो एटलीस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 4 + 6 + 2, सभी को ऐड कर देंगे, +2 +3 +1 +5, सभी को ऐड करेंगे बेटा, ये आएगा 6 8 4 10, 5 और 3 8 10, 23 आएंगे। तो कितने एलिमेंट आ गए, 23 एलिमेंट। एटलीस्ट वन में हमें कुछ नहीं करना बेटा, जितने भी ये एलिमेंट है ना सभी, ये सारे सभी ऐड कर दो, जितने भी एलिमेंट्स हैं, 4 + 6 + 2 2 3 1 + 5, तो इसमें क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आ जाएगा। और लास्ट इसने क्या पूछा बेटा हमसे, नन ऑफ द सब्जेक्ट,
लास्ट इसमें पूछा है नन ऑफ द सब्जेक्ट, तो नन ऑफ द सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं बेटा, नन ऑफ द सब्जेक्ट में कुछ नहीं करना, टोटल में से, टोटल कितने बेटा 25 है ना, एटलीस्ट वन वाले घटा दो, ये है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है बेटा, बताया था मैंने, एटलीस्ट वन का अर्थ होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसने क्या पूछा है हमसे कि नन ऑफ द सब्जेक्ट, तो नन ऑफ द सब्जेक्ट का आंसर याद दूंगा मैं, तो टोटल में से माइनस कर दो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो टोटल है अपने पास 25, इसमें से देखो लिखे 25 टोटल स्टूडेंट है, एटलीस्ट वन आए हैं ए यूनियन बी यूनियन सी आए हैं 23, तो 2, तो दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ना तो मैथ है ना फिजिक्स है ना ही केमिस्ट्री है, तो 25 स्टूडेंट थे टॉप क्लास में, 25 स्टूडेंट में से 23 स्टूडेंट ऐसे थे जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक सब्जेक्ट था ही था, कोई भी हो सकता है वो, और दो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास ना फिजिक्स होगी ना केमिस्ट्री होगी ना ही मैथ होगा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है, और इसको आपको ऐसे ही सोल्व करके आना है, यदि एग्जाम में आता है तो ये आएगा 6 मार्क्स में आ जाता है, 5 मार्क्स में आ जाता है, इस हिसाब से 5 मार्क्स का ही था, उससे पहले 6 मार्क्स के आते थे, तो आपको एसपीस करके आना है बेटा, कोई गलती नहीं करना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा, और कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, वो पढ़ते हैं। थैंक यू।